नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, मोदी सरकार में संघीय ढांचे की क्या हालात हो गए हैं। कभी चंडीगढ़ पुलिस का पंजाब पुलिस के साथ टकराव हो जाता है, कभी दिल्ली पुलिस का शिमला पुलिस के साथ टकराव हो जाता है। क्या ये लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर है? आज शिमला में जो हुआ वो वाकई शर्मनाक दिखाई देता है कि एक पुलिस की गाड़ी को दूसरे राज्य की पुलिस रोक रही है। क्या पूरी कहानी हुई है आपको बताते हैं। पीएम मोदी को लेकर एआई समिट में प्रोटेस्ट के बाद लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। कभी हिमाचल भवन में छापेमारी की जाती है, कभी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हिमाचल में भी ऐसी ही छापेमारी की गई, जिसके बाद क्या सीन होता है, यह खबर सुनकर अपने आप में हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि हमारे देश में लोकतंत्र के क्या हालात हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने शिमला से 3 कांग्रेस वर्कर गिरफ्तार किए थे। हिमाचल पुलिस ने अवैध बताकर छुड़ाया। कोर्ट में सुनवाई के बाद राजधानी लेकर गई पुलिस। तो क्या पूरा मामला होता है? दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है। दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के 3 वर्करों को बुधवार सुबह शिमला के रोडों से गिरफ्तार किया। पुलिस इन्हें लेकर दिल्ली जा रही थी, तभी हिमाचल पुलिस को इसकी भनक लगी। इसके बाद हिमाचल पुलिस ने 3 अलग अलग जगह नाका लगाकर दिल्ली पुलिस को रोका। इसके बाद शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छुड़ाया। इसके बाद कई जगह खबर यह भी चली कि दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को हिरासत में ले लिया गया और कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई हुई और वहां पर क्या समझौता हुआ है, आगे खबर क्या कहती है। पहले शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों के आईडी कार्ड चेक किए और गिरफ्तार किए गए तीनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला कोर्ट लेकर आई। शाम करीब 4:45 बजे इन्हें जिला कोर्ट में पेश किया गया और 6 बजे तक सुनवाई चलती रही। इसके बाद क्या होता है, शिमला पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बिना सूचना के ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। नियम यह होता है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां लोकल पुलिस को जानकारी देनी जरूरी होती है। लेकिन हिमाचल पुलिस का कहना है, शिमला पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी और सीधे आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है तो दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस ने आखिरकार समझौता कर लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली रवाना हुई। तो यह पूरा मामला है, मजाक बन गया है। और किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु को गिरफ्तार किया गया तो कहा गया टी-शर्ट बरामद करनी थी कि टी-शर्ट कहां प्रिंट हुई थी, इसकी बरामदगी को लेकर गिरफ्तारी की गई है। टी-शर्ट मानो कितना बड़ा हथियार है, इसे लेकर भी सब हैरानी जता रहे हैं। चलो, इस बात को लेकर डिबेट हो सकती है। विपक्ष में भी इस बात को लेकर 2 राय हैं कि एआई समिट में प्रोटेस्ट करना था या नहीं करना था, ये उचित था या अनुचित था। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा अपराध तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है जिस पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। आप सैद्धांतिक रूप से इस पर आलोचना कर सकते हैं या इसकी तरफदारी कर सकते हैं, लेकिन आपराधिक नजरिए से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस जो लॉजिक दे रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि नेपाल जैसा जैनजी आंदोलन करने की तैयारी थी, उस तरह की प्लानिंग दिखाई देती है, उस तरह का मामला ये दिखाई देता है। ये अपने आप में हास्यास्पद है। ना तो उन कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर कोई हिंसा की। टी-शर्ट पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड वाले स्लोगन थे, जो स्लोगन संसद में भी दिखाए गए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो सांसदों की भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जिन विपक्षी सांसदों ने संसद में प्रोटेस्ट किया, उन पर क्या कोई कार्रवाई हुई? कई बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का मानना है कि दिल्ली पुलिस को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था। कई बार प्रोटेस्ट में क्या होता है, प्रोटेस्ट में कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जाता है, थाने ले जाया जाता है और उसके बाद कानून व्यवस्था सामान्य होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। जब पुलिस को लगता है कि अब मामला नहीं बढ़ेगा तो उसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। लेकिन यहां पर मामला इतना बढ़ गया कि पहले कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है, यूथ विंग के अध्यक्ष की गिरफ्तारी होती है। अब दूसरे राज्यों में छापेमारी हो रही है जहां पुलिस के साथ पुलिस का टकराव हो रहा है। आईवाईसी पे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। आईवाईसी पे झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पे झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईवाईसी जिंदाबाद। देवेंद्र हंस विधायक पे मुकदमा वापस लो, वापस लो। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या संघीय ढांचे के लिए अच्छी तस्वीर है जहां बार बार 2 राज्यों की पुलिस का टकराव हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।